सीडीएस के लाखों बच्चों को मेंटर करने के बाद, बहुत सारे एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद, लगातार 8-9 साल से पढ़ाने के बाद इतना तो पता चल गया है कि भाई साहब, चाहे आप आईएमए की बात करें, चाहे आप आईएनए की बात करें, चाहे आप ओटीए की बात करें और चाहे आप बात करें एएफए की, जिसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, हर जगह पर एक चीज बहुत कॉमन है, जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। और इंग्लिश सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बनती है कि अगर आप इनको किसी भी तरह से स्किप कर देते हैं तो आप समझ लीजिए फिर आपका एग्जाम, आपका सपना, सब चीज स्किप हो जाएगा। मतलब इस सब्जेक्ट को आप भूल करके भी किसी भी तरह से स्किप नहीं कर सकते। स्किप करने का मतलब क्या है? स्किप तो तुम वैसे भी नहीं करोगे। स्किप करने का मतलब ये होता है कुछ टॉपिक्स हमने स्किप कर दिए, या हमने सोचा कि कुछ इसको सब्जेक्ट को हमने हल्के में ले लिया। अगर तुमने ये गलती कर दी तो भाई सीरियसली ये बता रहा हूं, तुम्हारा सीडीएस का एग्जामिनेशन चला जाएगा, तुम्हारा ये अटेम्प्ट चला जाएगा। अगर तुम चाहते हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि किसी भी तरह से तुम्हारा ये सीडीएस का अटेम्प्ट ना जाए, वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ ना कुछ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुमको बताऊंगा आज इंग्लिश के बारे में। अगर तुम उन चीजों को फॉलो करते हो देन डेफिनेटली डेफिनेटली तुम्हारा सीडीएस का एग्जामिनेशन इंग्लिश के सेक्शन की वजह से बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं मैं तुमको। जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ में ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि भाई तुमको पता है जब दो दोस्त साथ में जाते हैं ना एकेडमी, तो वो यहां पे साथ में है, तैयारी के दौरान एकेडमी में साथ में है, उसके बाद जब पोस्टिंग, हर चीज में फ्रेंडशिप की है ना, तो फ्रेंडशिप निभाओ। ठीक है, तो देखो बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे हम लोग और बहुत सारी बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। और सीडीएस एग्जामिनेशन की इस तैयारी में हम लगातार आपके साथ में लगे हुए हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने सपने को पूरा कर सके। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आज हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं इंग्लिश के लिए। देखो, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, टीचर से आप हमेशा ही पूछते हो ना कि सर या भैया आप ये बता दीजिए हमको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम उनको कर लेते हैं ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। भाई वही चीज तो यहां पर भी फॉलो होती है। अब कैसे फॉलो होती है यहां पे, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तुम्हारा एग्जामिनेशन देने से पहले तुम एग्जामिनेशन को समझो, एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर सेक्शनल कट ऑफ दिया है तो तुम ओवरऑल कट ऑफ भी देखोगे, अगर तो ओवरऑल कट ऑफ भी तुम्हारी 50%, 55% या 60% से ऊपर नहीं जा रही। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कवर कर लेते हैं तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है ना। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हम लोग कर रहे हैं और देखेंगे हम लोग क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट तरह से आती हैं हमारी। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका आता है वर्ब। यस, वर्ब। वर्ब के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन प्रेपोजिशन, देन प्रोनाउन, देन आर्टिकल्स ए एंड द कहां कहां यूज होगा। यूनिवर्सल कोई चीज है तो उसके साथ में क्या यूज होगा, ए कहां यूज होता है, एंड कहां यूज होता है। या अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज तुम्हारा कहां आता है, जैसे तुम बोलते हो कि अगर तुम्हारा कोई एरर वाला हो गया, ठीक है, स्पॉटिंग एरर हो गया, उसमें भी तुमको देखने को मिलता है कि इन सब का यूज होता है। और तुमको देखो यार, यहां पे रेड लाइन से लिखा हुआ है ना, ये भाई रेड लाइन से ये लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई एक एक चीज बेहतरीन तरीके से तुमको बता रहे हैं हम, और ये ढूंढ करके लाए बहुत कायदे से। यहां पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन टैग्स के बाद प्रीवियस ईयर एंटोनिम एंड सिनोनिम। भाई देखो, प्रीवियस ईयर एंटोनिम एंड सिनोनिम तुमको सब बताते हैं कि प्रीवियस ईयर के एंटोनिम और सिनोनिम याद कर लो। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस के साथ में स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि अगर आप इनको देखते हैं और इनको देखने के साथ साथ इनके ऑप्शंस को भी याद कर लेते हैं। यस, अगर आप प्रीवियस ईयर एंटोनिम एंड सिनोनिम विद ऑप्शन देखते हैं तो बेटा आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। मतलब आप लगभग इस टॉपिक से या इस पर्टिकुलर सेक्शन से 80 से 90% क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप उसमें बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे।
ठीक है, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर ईडियम्स एंड 500 ईडियम्स। अब ये 500 ईडियम्स क्या है भाई? 500 ईडियम्स इन क्लास है। तुमको पता है कि पीयूष सर तुमको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, और उनकी अभी तुमने रिसेंट वाली वीडियो देखी होगी, तो उन्होंने लगभग 40 मिनट में 50 ईडियम्स कराए। भाई वैसे ही तुमको क्लास में लगातार पीयूष सर देते जाएंगे ऐसे ईडियम्स, और अगर तुमने उन सारी क्लासेस को कर लिया और ये 500 ईडियम्स तुमने अगर क्रैक कर लिए, पीयूष सर ने सीधे कहा है ये बात कि ये 500 ईडियम सर ऐसे हैं जो लगातार एग्जाम में या तो पूछे गए हैं, या तो पूछे जाने वाले हैं, और या तो ऐसे हैं कि भाई इनके पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक, तो यहां पर ये प्रीवियस ईयर ईडियम्स एंड 500 ईडियम्स इन क्लास, और उसके बाद फिर क्या? 10 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग डेली। अरे यार भैया 10 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करनी है हमको? भाई तुमको 10 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए करनी है, किस लिए करनी है बताते हैं अभी, पर तुम ये समझो ना यार, सुबह सुबह उठे, उसके बाद सीधे सीधे न्यूज़पेपर मतलब फ्रेश फ्रेश हो लिए, चाय वाय पी लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद न्यूज़पेपर लेकर के बैठ गए, और 10 मिनट हमने कहा कि अरे यार ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ऐसा करते हैं, होता नहीं है। हमने क्या किया, हमने मूछें बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमने कहा कि अरे अब बेकार है, छोड़ो रहे तो। भाई इसको पढ़ने का बड़ा बढ़िया तरीका है। और न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? वाई न्यूज़पेपर? मैं रोज का 10 मिनट क्यों खराब करूं अपना? अगर मेरे पास रीजन है ना, तो मेरे पास गोल पर पहुंचने का एक रास्ता भी है। इफ यू हैव रीजन देन यू हैव वे। और अगर तुम्हारे पास रास्ता है तो उस रास्ते पे क्यों चलना है? क्यों चलना है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो आपकी कवर होती हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से। सबसे पहले आपको पता है कि आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको द हिंदू में एडिटोरियल मिलता है, आप इंडियन एक्सप्रेस में देखोगे, हिंदुस्तान में देखोगे, आपको हिंदुस्तान टाइम्स में देखोगे, आपको एडिटोरियल सेक्शन मिलता है। उसके अलावा आपको और क्या क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि गुकेश, ठीक, जो वर्ल्ड चैंपियन है इस समय, उनके ऊपर छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, तुमने पढ़ लिया, जस्ट पढ़ लिया। अब ऐसे ही तुम रोज के रोज अगर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ते जा रहे हो, तो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेहतरीन हो रहा है। 5 सेक्शन मतलब 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और एक क्वेश्चन में 5 सबसेक्शन, मतलब 25 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। भाई कुछ लोग तो ऐसा बोलेंगे ना कि भैया ये मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। तुमने पेपर देखा ही नहीं है अभी, तो मैं तुमसे सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा बेहतरीन होने वाला है इससे। देन इसी से निकल करके आता है सेंटेंस अरेंजमेंट, देन निकल करके आता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। भाई ये तीनों चीजें मिलकर के तुम्हारे कम से कम नहीं तो भाई 40 क्वेश्चन बनाती है, 35 से 40 क्वेश्चन बनाती है, जिसमें अगर तुमने रोज के रोज 10 मिनट पेपर रीडिंग चालू कर दिया तो तुम्हारा 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। जहां पर एक मार्क्स की वैल्यू है, वहां पर मैं 25 से 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यार। अगर तुम कर लेते हो इसको, ठीक, अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हो, जहां मैं बात करता हूं इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट जा रहा हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सारे चैप्टर्स को एक कॉपी में लिख लो। लिखने के बाद भाई सारे चैप्टर्स को एनालाइज करो, इन पे क्वेश्चंस लगाओ। ठीक, पढ़ लेना बहुत बेहतरीन चीज है, बट पढ़ने के बाद आप कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो। और भाई देखो इस टाइम पर अब ये सिचुएशन आ गई है ना, सिचुएशन ये आ गई है कि तुम्हारे पास बचे हुए हैं केवल और केवल 3.5 महीने का टाइम। ठीक, 3.5 महीने के टाइम में तुम देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तुम्हारा एग्जाम हो जाने वाला है, दिसंबर तुम्हारा लगभग 20 तारीख होने वाली है, और तुम्हारा अब ये पूरा पूरा दिसंबर भी चला गया, मतलब 3.5 महीने का तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। अब इस 3.5 महीने में अगर आप कहते हैं कि भैया हम खुद से कर लेंगे, हम कह रहे हैं कि हाँ कर लोगे खुद से, कर लो भाई, बट मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो कि जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, और इंग्लिश है सब्जेक्ट, जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तुमको क्या होगा, भैया और उसके बाद सो जाते हो फिर, या
इंग्लिश पढ़ने बैठते हो और उसके बाद कहते हो कि भैया ऐसा करता हूं मैं कि मुझे मैथ्स लगाने में बड़ी मजा आती है, मैं मैथ्स लगाता हूं, और मैं मैथ्स लगा रहा हूं और उसके बाद मैंने इंग्लिश छोड़ दी। तो भाई अगर आप इसी चैनल पर देखोगे तो पीयूष सर ने बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया हुआ है तुम्हें, प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी कराई हुई है। उन सारी चीजों को देख डालो। अगर तुम उन्हें रिलीजियसली फॉलो करते हो देन डेफिनेटली तुम्हारे ये सारे सेक्शन कंप्लीट होंगे, और सारे सेक्शन के बाद हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, या कैसे कैसे कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना है, या कैसे अप्रोच करना है किस सेक्शन को, ये तुम्हें बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई हो, अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंधों पे सितारे चमके, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे की स्माइल और तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड महसूस कर सके तुम्हारे ऊपर, तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दो, बिकॉज दिस इज डे 1। एंड ऐसा नहीं बोलना है कि हम एक दिन तैयारी स्टार्ट करेंगे, भैया अगले मंडे से स्टार्ट करेंगे तैयारी, तो क्या हो गया, 1 डे हो गया। 1 डे नहीं करना है, डे 1। यस, दिस इज डे 1। तब वो जाकर के 1 डे होगा जब तुम पासिंग आउट परेड में पास कर रहे होगे वहां से, और उसके बाद फिर जाकर के टोपी अपने पापा या अपनी मम्मी के सर पे रखोगे। वो प्राउड मोमेंट अलग ही होता है। ठीक है, तो भाई देखो इतने चैप्टर्स हैं, बढ़िया तरीके से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, अगर बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम कहीं नहीं गया है। आप बेहतरीन तरह से अपने 120 क्वेश्चंस में से लगभग 90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, बस इसी के साथ में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, और तुमको गाइड करते रहेंगे ताकि तुम अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने में किसी भी तरह से पीछे ना रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।